बच्चों, आज का जिन बच्चों का यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम था, दोनों शिफ्टों का, सभी विद्यार्थी पेपर दे के आ गए हैं। और पेपर बहुत ही आसान पेपर था, कोई भारी पेपर हम नहीं कह सकते हैं। बच्चों, उसी पेपर को हमने एनालाइज करते हुए और रीजनिंग के मैंने टॉप 25 क्वेश्चन बनाए हैं, जो आपके आगामी तिथियों में जिन बच्चों का भी एग्जाम है, अगर वीडियो को जरूर देख लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि 99% एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे बच्चों। तो ये जो हमने 25 क्वेश्चन लिखे हैं, टॉप 25 क्वेश्चन बच्चों, इनमें से बच्चों आज का जो पहला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, ये हमने रीजनिंग के टॉप 25% लिए हैं बच्चों, टॉप 25% लिए हैं। तो सभी विद्यार्थी जिन बच्चों का भी पेपर है 24 में, 25 में, 30 में, 31 में, तो वो वीडियो को जरूर देखे जाए। 99% पेपर में मिलेगा सवाल से। अब देखो बच्चों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पेपर में, आज के पेपर में क्या क्या है। दिशा दूरी से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए, दिशा दूरी से। कथन निष्कर्ष से 102 प्रश्न आए हैं, श्री से 4 से 5 क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से 3 से 4 क्वेश्चन है, और एनालॉजी से भी 3 क्वेश्चन है, और क्लासिफिकेशन से भी बच्चों 2 से 3 क्वेश्चन है, कोडिंग रिकॉर्डिंग से 2-3 है, रैंकिंग टेस्ट से 2 क्वेश्चन है, और वेन आरेख से भी 2 से 3 क्वेश्चन है बच्चों। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने पेपर सेट करा बच्चों। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, तो सभी विद्यार्थी लिखेंगे बच्चों। आज का पहला क्वेश्चन हमारा, मैं बोर्ड पे लिखता जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन, WUS अनुपात DFH समानुपात MKI अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहां पर बच्चों हमारे पास ए ऑप्शन है LJH, बी ऑप्शन है GEC, सी ऑप्शन है OQS, और डी ऑप्शन है बच्चों NPR। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे। यहां पे देखो बच्चों, W का नंबर 23, EU का नंबर 21, S का 19, D का 4, F 6, H 8, M 13, K 11, I 9। अब देखो बच्चों, 23 4 27, 21 6 27, 19 8 27। मैंने आपको जब टॉपिक पढ़ाया था कोडिंग डिकोडिंग, तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला में किन्हीं भी 2 अक्षरों का योग आपस में 27 हो जाता है, तो वो एक दूसरे के बच्चों क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। और इसीलिए विपरीत अक्षर या अंक निकालने के लिए हम कितने में से घटाते हैं, 27 में से। तो देखो 13 में कितना जोड़ू बच्चों, 27 हो जाए 14, 14 नंबर का n। 11 में क्या जोड़ू, 27 हो जाए 16, 16 का p। 9 में कितना जोड़ू, 27 हो जाए 18 बार। तो NPR हमारे पास पहले वाले ऑप्शन का, पहले वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी NPR। सवाल नंबर दूसरे की ओर बच्चों हम लोग चलेंगे। दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये है, CKO अनुपात FNL समानुपात FLP अनुपात IOM समानुपात DPQ अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहां पर भी 4 ऑप्शन है बच्चों। ए ऑप्शन है GST, बी ऑप्शन है GSN, सी ऑप्शन है HRN, और डी है HRT। यहां पर बच्चों देखो, सी का नंबर कितना होता है 3, के का नंबर 11, ओ का 15, F 6, N 14, L 12, फिर F 6, L 12, P 16, I का नंबर 9, O 15, M 13, D 4, P 16, Q 17।
तो यहां पे अगर हम देखेंगे 3 से 6 प्लस का 3, 11 से 14 प्लस 3 और 15 से 12 माइनस का 3। यहां पर बच्चों फिर उसी प्रकार से 6 से 9 प्लस 3, 9 से 15 प्लस 3, 16 से 13 माइनस 3। तो बच्चों आपको लॉजिक दिखाई दे रहा कि प्लस 3 माइनस 3, यहां पर प्लस 3 माइनस 3। तो यहां पर भी बच्चों हम लोग सबसे पहले लॉजिक लगाएंगे कि प्लस का 3, 4 में 3 जोड़ूंगा 7 और 7 नंबर का बच्चों जी। यहां पे 16 में 3 जोड़ूंगा 19, 19 नंबर का बच्चों एस। यहां पर माइनस 3 करूंगा 17 में से 3 घटाया 14, 14 नंबर का बच्चों एन। तो जी एस एन ऑप्शन नंबर बच्चों बी। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। मैं आज के क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलता हूं बच्चों। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास कि 0.5 अनुपात 20 समानुपात 0.6 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहां पर बच्चों ए ऑप्शन है 22, बी ऑप्शन है 42, सी ऑप्शन है 30 और डी ऑप्शन है 40। प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत तसल्ली बख्श करा रहा हूं, बस सभी विद्यार्थी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आपको बच्चों एक बात नजर आ रही होगी कि यहां पर अगर मैं 5 का वर्ग कर दूं और माइनस ही 5, तो 5 का वर्ग 25, 25 माइनस 5 कितना बना 20। ऐसे ही यहां पर 6 का वर्ग माइनस 6, तो 36 में से 6 घटाया तो कितना बनेगा 30। ऑप्शन नंबर बच्चों सी। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। 3 क्वेश्चन बच्चों हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। सवाल नंबर 4 की ओर मैं चलता हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 से लेकर बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 तक में हमें यह बताना है विषम बताइए। विषम का मतलब होता है कौन सा एक अलग है। ये आज के पेपर में 2 से 3 प्रश्न थे बच्चों। वो विषम भी कह सकता है, भिन्न भी कह सकता है, या अलग भी कह सकता है कि विजातीय बताओ। विजातीय का मतलब भी यही है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है बच्चों, चौथे में विषम बताना है। ए ऑप्शन है ए बी सी डी, बी ऑप्शन है ई एफ जी एच, सी ऑप्शन है आई जे के एल क्यू आर एस टी। अब अगर यहां पर देखेंगे ए बी सी डी, देखो ये भी लगातार है, ई एफ जी एच ये भी लगातार है, आई जे के एल ये भी लगातार है, क्यू आर एस टी ये भी लगातार है। अब जरा बात को समझेंगे बच्चों, कंटिन्यूस सभी लगातार है। अगर मैं बात करूंगा वॉवेल्स की, देखो जी हम हिंदी में क्या बोलते हैं स्वर। ए ई आई ओ और यू, ये वॉवेल्स होते हैं। इसके अंदर वॉवेल्स मौजूद है, इसमें भी एक वॉवेल्स है, यहां पर भी एक वॉवेल्स है। ऑप्शन नंबर डी में बच्चों कोई भी वॉवेल्स नहीं है, इसलिए कौन सा अलग होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 4 के बाद 5 नंबर पे चलते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन है बच्चों ये। ए ऑप्शन है 129, बी 345, सी 235 और डी 246। यहां पर अगर आप देख रहे होंगे कौन सा अलग है इसमें, तो आपको एक बात नजर आ रही है कि 3 के पहाड़े से ये भी कट जाएगा और 3 के पहाड़े से बच्चों हमारे पास अगर मैं देखता हूं कि 3 का ना 3 और 3 का ना 3 और 3 पंजे 15 ये भी कट जाएगा। 3 के पहाड़े से 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 ये भी, लेकिन ये वाला नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर
और 3 का नियम ये भी कहता है कि इनके अंकों का योग करके देख लो, 1 + 2 + 9, तो 1 और 2 3 और 9 कितना हुआ 12। ऐसे यहाँ पर 3 + 4 + 5, तो 3 और 4 7 और 5 कितना हुआ 12। यहाँ पे बच्चों 2 + 3 + 5, 2 और 3 5 और 5 कितना हुआ 10। और यहाँ पे 2 + 4 + 6, 2 4 6 और 6 कितना हुआ 12। तो देखो इसका टोटल 12, यहाँ 12, ये 12, ये वाला 10। ऑप्शन नंबर बच्चों सी हमारे पास क्या होगा, ए वाला होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करता हूं, छठे नंबर पे बच्चों ए ऑप्शन है गिद्ध, बी ऑप्शन है मोर, सी ऑप्शन है शुतुरमुर्ग, और डी ऑप्शन है बच्चों बाज। तो दोबारा सुनेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन में हमारे पास 6 में ए ऑप्शन में है बच्चों गिद्ध, बी है मोर, सी शुतुरमुर्ग और डी बच्चों बाज। इनमें कौन सा रखा? अब आप जरा बात देखेंगे बच्चों, हमारे पास गिद्ध, मोर और बाज ये तीनों उड़ सकते हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग क्या है, ये उड़ नहीं सकते, तेज दौड़ने वाला पक्षी, तो इसलिए कौन सा वाला होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 6 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर आएंगे बच्चों 7 पर। सभी विद्यार्थी वीडियो जरूर देख के जाएं, जिनका पेपर 24, 25, 30 और 31 में है बच्चों, तो वीडियो को जरूर देख के जाएं सभी विद्यार्थी। मैं बार बार कह रहा हूं, यहां से आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा 100%। इसी प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेंगे बच्चों। हमारे पास सवाल नंबर 6 के बाद 7वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। वो कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए। सवाल में कहा कि यदि दक्षिण पश्चिम जो है भैया वो क्या हो जाए, उत्तर हो जाए, तो वो पूछ रहा है कि उत्तर पूर्व क्या होगा। एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन थे आज। अब हमारे पास ए ऑप्शन है बच्चों उत्तर, बी दक्षिण, सी पूर्व और डी पश्चिम। अब जरा बात को समझें। देखो बच्चों हमारे पास 4 दिशाएं होती हैं बच्चों। ये होता है उत्तर, ये होता है बच्चों पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। इनकी मुख्य दिशाएं होती हैं उत्तर पूर्व के बीच की दिशा को उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व के बीच की दिशा को बच्चों चाहे आप उत्तर पूर्व कहें या पूर्व उत्तर कहें, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को बच्चों दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को उत्तर पश्चिम। ये बच्चों हमारे पास वो कह रहा है दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए। अब दक्षिण पश्चिम कहां पर है बच्चों, ये रहा, उत्तर हो जाए। तो देखो हम जब ऐसे चलेंगे तो 45 और 45 90 और 45 135 डिग्री हम राइट हैंड हो गए। जा तो हम इधर भी सकते थे, लेकिन जो वैल्यू पास में होती है वो सबसे वैल्यू होती है। तो हम राइट हैंड चले। देखो यहाँ देखो ये पूरा कोण 90 का होता है, तो 45 और 45 90 और 45 135 राइट हैंड। तो वो कह रहा है उत्तर पूर्व क्या होगा। अब उत्तर पूर्व ये है बच्चों, जिस दिशा में जितना पहले चले हैं उसी दिशा में उतना चलेंगे, तो राइट हैंड में 135, 45 और 45 90 और 45 135। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बच्चों दक्षिण हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 7 के बाद में क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आता हूं बच्चों। 8 में कहा कि यदि ए का अर्थ है प्लस और बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है गुणा और डी का अर्थ है भाग, तो हमें यह बताना है 8C 4A 6B 8C2 बराबर क्या। यहां पर बच्चों
ए ऑप्शन है 28, बी 30, सी 32 और डी 34। अब जरा ध्यान देना, यहां पे बच्चों 8, सी की जगह क्या रखा बच्चों गुणा 4, ए की जगह क्या है प्लस 6, बी की जगह -8, सी की जगह गुणा 2। अब यहां पे जरा देखेंगे भैया 8 चौक कितना हो गया 32 प्लस यहां पर 6 माइनस 8 दूनी 16, 32 और 6 कितना 38, 38 में से 16 घटाया तो 32 और 6 38, 38 में से बच्चों कितना घटेगा 16, 8 में से 6 घटाया 2 और 3 में से 1 घटाया 2। क्वेश्चन को दोबारा जरा चेक करेंगे बच्चों, यहां पर 8, सी का मतलब क्या है गुणा 4, ए का मतलब प्लस 6, बी का मतलब -8, सी का मतलब गुणा 2। अब यहां पे देखेंगे बच्चों 8 चौक 32 प्लस 6 माइनस 8 दूनी 16 और 32 और 6 38, 38 में से 16 घटाया 8 में से 6 घटाया 2, भैया 22 तो ऑप्शन में है नहीं, या तो कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ करी है इसमें कि यदि ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है गुणा और डी का अर्थ है भाग, तो हमारे पास 8C 4A 6B 8C 2, या तो अगर मैं इस वाले को डी मान कर देख लू भैया और इसे मैंने भाग करके देखा है तो अभी चेक करते हैं कि 8 चौक 32 प्लस 6 माइनस 2 चौक 8, 32 और 6 38, 38 में से 4 घटाया 34, तो ये वाला भैया सी की जगह डी कर लेना, सी की जगह क्या कर लेना डी, और ऐसा करने पर फिर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी प्राप्त हो जाएगा भैया 34, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। सवाल नंबर 8 के बाद बच्चों हम 9 पे आएंगे। 9 नंबर के क्वेश्चन में ये है बच्चों, सवाल में कहा गया है कि यदि एक पंक्ति में x का बाएं से 10वां स्थान है और y का दाएं से 30वां स्थान है, जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो x बाएं से 5वें स्थान पर हो जाता है। सवाल को दोबारा सुनेंगे बच्चों कि एक पंक्ति में x का बाएं से 10वां स्थान है और y का दाएं से 30वां स्थान है, जब ये दोनों आपस में स्थान को बदल लेते हैं तो x बाएं से 5 हो जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं कुल। अब देखो ये पहले 10 था 5 हुआ तो कितना माइनस हुआ 5। अब जब कुल निकालना हो तो जो जितना व्यक्ति घटे या बढ़ गया होगा इसका नंबर 10 नहीं रहा, कितना हो गया 5 प्लस दूसरा वाला ऐसा का ऐसे ही और माइनस का 1, तो 35 माइनस 1 34। बात को दोबारा समझेंगे, जो जितना घट गया बढ़ गया हो गया वो नंबर, अब x का नंबर 10 नहीं रहा बच्चों 5 प्लस दूसरा वाला ऐसा का ऐसे ही और माइनस का 1, 35 माइनस 1 तो कितना 34। इस सवाल का हमारा सही उत्तर क्या होगा बच्चों 34 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बच्चों। 10 में ये बच्चों कि शब्दकोश के क्रम के अनुसार, शब्दकोश के क्रम के अनुसार चौथे स्थान पर कौन सा आएगा, के अनुसार चौथे स्थान पर, चौथे स्थान पर आएगा। अब देखो बच्चों हमारे पास ए ऑप्शन है RAIN, बी ऑप्शन है REEF, सी ऑप्शन है READY और डी है RAIN बी कोड। तो बच्चों अगर कहीं पर भी शब्दकोश लिखा आता है तो शब्दकोश का जो मतलब होता है बच्चों वो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग होता है। तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम देखेंगे, देखो आर यहां पर भी कॉमन है बच्चों, आर इसमें भी कॉमन है, आर यहां भी कॉमन है, पहला अक्षर सब में कॉमन है।
आर के बाद इसमें अगर आंसर ए है, यहां पर ई है, इसमें ई है और ये ए है, तो ये बात तो ये दोनों ए वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो एग्जाम में इतना समय नहीं होता, जब ये दोनों ए वाले हैं तो कंपेयर इनकी होगी, तो या तो ये पहले को होगा ये दूसरे को होगा, तो पहला दूसरा तो हमें निकालना ही नहीं, हमें चौथा निकालना है। अब इन दोनों को चेक करेंगे बच्चों, ई ई ई के बाद ई के बाद ए, तो ये कौन से नंबर पे आएगा, ये तीसरे नंबर पे आएगा, कि पहले दूसरे पे तो ये हो गए, ये तीसरे पे, और ये कौन से आएगा, चौथे पे। ऑप्शन नंबर बच्चों बी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। सवाल नंबर 10 के बाद 11 नंबर ये है बच्चों कि यदि n बराबर 30, COT कोड बराबर 78 हो तो हमें बताना है कि P बराबर क्या। अब ए ऑप्शन है 70, बी ऑप्शन है बच्चों 41, सी ऑप्शन है 100 और डी 84। अब जरा यहां पे ध्यान चलेगा, इस सवाल में बच्चों हमारे पास n का जो नंबर होता है वो 14 होता है। अगर 14 की मल्टीप्लाई 2 से कर दूं, 14 दूनी 28 और 2 ही उसमें ऐड कर दूं तो कितना बना बच्चों 30। इसी प्रकार सी का नंबर 3, ओ का 15, टी का 20, 15 और 20 35 और 3 कितना 38, 38 की गुणा 2 से करूंगा 76 में 2 और जोड़ा बच्चों तो कितना बना ये 78। उसी प्रकार बच्चों पी का नंबर 16, ई का 5, टी का 20। अब ये 16 और 5 21 और 20 कितना 41, 41 की गुणा 2 और प्लस 2, 2 गुणा 2 तो 82 और 82 में 2 जोड़ा बच्चों 84। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 11 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 12 पे चलता हूं बच्चों। सवाल नंबर 12, अब देखो बच्चों हमारे पास 12 नंबर का प्रश्न ये है कि 0, 4, 18, 48, 48 के बाद 100 और यहां पे क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन लिखा है बच्चों, ए ऑप्शन 120, बी ऑप्शन 140, सी ऑप्शन 160 और डी ऑप्शन है बच्चों 180। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब करेंगे, देखो जब भी बच्चों किसी भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग 0 से हो जाए तो उस सवाल में 99% वर्ग या घन का संबंध होता है, और जो वर्ग या घन से हो सकता है बच्चों वो अंतर के अंतर से भी हो सकता है। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे 1 का घन माइनस 1 का वर्ग, तो 1 माइनस 1 बराबर 0, 2 का घन माइनस 2 का वर्ग तो 8 माइनस 4 बराबर 4, यहाँ पे 3 का घन माइनस 3 का वर्ग तो 27 माइनस 9 18। यहाँ पे बच्चों ये 4 का घन माइनस 4 का वर्ग तो 64 माइनस 16 48। यहाँ पे बच्चों ये 5 का घन माइनस 5 का वर्ग 125 माइनस 25 बराबर 100। यहाँ पे बच्चों ये 6 का घन माइनस 6 का वर्ग 216 माइनस 36 0, 11 में से 3 घटाया 8 180। ऑप्शन नंबर बच्चों डी। सवाल नंबर 12 के बाद 13 पर जरा ध्यान से देखना भैया, गलत संख्या बताइए, गलत संख्या बताइए। अब यहां पे देखना बच्चों, ये 3 के बाद 7, 7 के बाद 17, 17 के बाद 41, 41 के बाद भैया 85, 85 के बाद 179। अब यहां पर ए ऑप्शन 17, बी 85, सी 179 और डी बच्चों 41। ये हमें बताना है बच्चों कि कौन सा इसमें क्या होगा, ये गलत होगा। करेंगे सभी पे। अब देखो बच्चों, यहां पे बताना कि कौन सा ये गलत होगा।
यहां पर 3 दूनी 6 और 1 7, यहां पे 7 दूनी 14 और 3 17, यहां पे 17 दूनी 34, तो गुणा यहां भी 2 गुणा 2, यहां +1 +3 +5, 17 दूनी 34 में 5 जोड़ूंगा तो 39। यहां पे अगला वाला पद अगर चेक करूंगा तो 2 गुणा 7, अब 2 9 18 और 2 3 6 और 1 7, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 41 गलत है, 41 के लिए क्या होना चाहिए 39। सवाल नंबर भैया 14 पर चलूंगा मैं। 14 नंबर के क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों। यहां पे लिखेंगे बच्चों 8, 8 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद बच्चों 15, यहां पे क्वेश्चन मार्क है। और आगे है भैया 236.25। तो ए ऑप्शन है बच्चों हमारे पास 50, बी ऑप्शन है 52.5, सी 55.5 और डी है बच्चों ये 235। अब देखो बच्चे सोच रहे हैं 8 से 4 माइनस 4, लेकिन आधी कंडीशन नहीं बनती। 8 पंजे 40, अगर मैं इसकी गुणा आधे से कर दूं यानी कि 0.5 से, तो 8 पंजे 40 4 बन गया। यहां पे 15 चौका 60, इसकी गुणा 1.5 से कर दूं 25 छक्का 1.5, तो यहां 2.5 से। तो आप एक बात देख रहे होंगे, या आधे से गुणा ये 1.5 से या 2.5 से। देखो आधे में 1 जोड़ा 1.5, 1.5 में 1 जोड़ा 2.5, 2.5 में जोड़ूंगा 3.5, तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 52.5। ऑप्शन नंबर बच्चों बी। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बच्चों बी। सवाल नंबर 14 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 15 की हो चलता हूं। 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। हाँ, सवाल नंबर बच्चों 15। 15 नंबर का क्वेश्चन ये है बच्चों, हमें बताना है कि समांतर चतुर्भुज कितने हैं। समांतर चतुर्भुज कितने हैं? आप जो चित्र बना है बच्चों हमारे पास वो कुछ इस प्रकार से बना है। यहां पर इसमें बताया बच्चों, ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन 20, सी 29 और डी ऑप्शन है 30। तो जब भी हमारे पास समांतर चतुर्भुज पूछे या आयत पूछे तो किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे? यहां पर नंबर डालेंगे 1 2 3 और 1 4, यहां पर 1, इनके नंबर काउंट करेंगे 1 और 2 3 और 3 6 और 4, टोटल कितना आया 10। देखो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, यहां पे 1 और 2 टोटल कितना आया 3, इनके मल्टीप्लाई कर देंगे 10 गुणा 3 तो कितना हो गया 30। चाहे तो समांतर चतुर्भुज पूछ ले या आपसे वो आयत पूछे। सवाल नंबर 15 के बाद भैया 16 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। 16 नंबर के क्वेश्चन पे आएंगे। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों वो मिसिंग नंबर का है। यहां पे डी, ये 216, सी और यहां पर आर। यहां पे बच्चों ये 96, ये ए, यहां पे पी और ये एफ। ये बच्चों हमारे पास एन, ई, क्वेश्चन मार्क और जी। ए ऑप्शन है 835, बी 88, सी 490 और डी 76। आप जरा ध्यान दें बच्चों, डी का नंबर 4, सी का 3, आर का 18, इनकी मल्टीप्लाई कर दूं 4 तिया 12 और 18 की गुणा अगर 12 से करूंगा तो ये 12 8 96, हासिल लगे 9, 12 का 12 9 21, इनकी मल्टीप्लाई ए का नंबर 1, बी का 16, एफ का 6, तो 1 गुणा 16 गुणा 6, 16 का 16, 16 और 6 कितना हो गया 96 गुणा करेंगे। यहाँ पे एन का नंबर 14, ई का 5, जी का 7, तो ये 14 गुणा 5 गुणा 7, 14 पंजे 70 गुणा 7, तो 7 7 49। ऑप्शन नंबर बच्चों सी 490
ये हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। उससे आगे चलेंगे, सवाल नंबर 16 के बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। सवाल नंबर आएंगे बच्चों हम लोग 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों वो ये है कि दोपहर में 4:37 हो रहे हैं और घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। ट्रायंगल बताना है 4:37 पे। ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 83.5 डिग्री और बी ऑप्शन है 18 डिग्री, सी ऑप्शन है बच्चों 18.5 डिग्री, डी ऑप्शन है 6.5 डिग्री। अब जरा बात को समझेंगे बच्चों, यहां पर मैंने एक सूत्र बताया था आपको कि थीटा बराबर 11/2m और माइनस का 30h जब भी कोण निकालना है। मैंने बताया था कि थीटा क्या होता है बच्चों, हमारे पास कोण होता है, m क्या होता है मिनट, और h क्या होता है बच्चों घंटे, और ये माइनस का जो चिन्ह है ये इनके बीच के अंतर को दर्शाता है। जब भी हम सवाल करेंगे तो बच्चों घंटे अलग लिखेंगे और मिनट को अलग लिखेंगे। घंटे को हमेशा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किससे गुणा करेंगे, 30 से, 4 दिया 12। मिनट को गुणा करेंगे 11/2 से, 2 के पहाड़े से काट के 5.5 बार, और 37 की गुणा अगर 5.5 से करूंगा बच्चों तो 5 सत्ते 35 का 5, हंसी लगे 3, 5 दिया 15 और 3 18। अब यहाँ पे 5 सत्ते 35, 5 दिया 15 और 3 18, ये 5, 8 5 13 का 3, 8 और 1 9 और 1 10, तो ये कितना निकल के आया 203.5। अब मैंने कहा था कि वैल्यू चाहे बच्चों इधर की बड़ी हो या इधर की, इनके बीच का अंतर लेते हैं और जो अंतर निकल के आता है वो ही हमारा क्या होता है बच्चों, कोण होता है। अब देखो यहां पर ये 203.5, अब 120 अगर इसमें से घटाऊंगा तो यहां पर ये 5 और ये 3, और बच्चों देखो हमारे पास 10 में से 2 घटाया कितना बचा 8। ऑप्शन नंबर ए 83.5 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे बच्चों, सवाल नंबर 17 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की ओर। अब 18 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, तो पश्चिम ऐसे होगी। देखो वह घड़ी की दिशा में 225 डिग्री घूमता है, तो मैंने फिर कहा कि आप पहले एक डायरेक्शन बना लीजिएगा। ये हमारे पास उत्तर, और ये बच्चों पूरब, और ये दक्षिण, और ये पश्चिम। इसके बीच की दिशा ये उत्तर पूरब, ये वाली बच्चों दक्षिण पूरब, ये दक्षिण पश्चिम, और ये बच्चों उत्तर पश्चिम। अब सवाल में कहा गया एक व्यक्ति का मुख पश्चिम की ओर है और वह घड़ी की दिशा में 225 डिग्री घूमता है, तो मैंने कहा जब भी आपको कोण चलना हो तो प्लस का चिन्ह बनाना। ये प्लस का चिन्ह बच्चों मैं ये बनाता हूं, इसलिए अगर मैं यहां से यहां तक की बात करता हूं तो ये कोण पूरा 90 का, यहां से यहां तक का ये कोण 90 का, यहां से यहां तक ये कोण 90 का, और यहां से यहां तक ये कोण 90 का, टोटल 360। अब जब मैं ऐसे खड़ा हूं और घड़ी की दिशा में राइट हैंड चल रहा है 225, तो ये वाला कोण कितना हुआ 90, और 90 बच्चों 180। अगर 90 और चलूंगा तो 270 ज्यादा हो जाएगा, तो 90 और 90 180 और 45 और जोड़ दूं 180 में, तो कितना आ गया भैया 225। अब वो कहेगा अब उस व्यक्ति का चेहरा की दिशा में है, तो ये वाली दिशा क्या होगी बच्चों दक्षिण पूर्व। बात को फिर समझेंगे, एक व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा की ओर है और घड़ी की दिशा में 225, ये राइट हैंड क्लॉक वाइज 90 और 90 180 और 45 ये 225। अब उसका चेहरा दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा क्या हो जाएगी दक्षिण पूर्व। हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों दक्षिण पूर्व।
बच्चों 19 नंबर के प्रश्न पे आएंगे। इसमें बताना है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब देखो बच्चों, यहां पर ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 10, सी 15 और डी बच्चों 20। इस प्रकार की आकृति में नंबर लिखेंगे 1 2 3 4, इन्हें ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 और +4। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 कितना हुआ 10। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बना बच्चों? बी। हमारा सही उत्तर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बच्चों बी। सवाल नंबर 19 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 20 पे आया हूं बच्चों। देखो 20 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों हमारे पास 20 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों, ये है हमारे पास कि REGISTARATION रजिस्ट्रेशन शब्द में बच्चों जोड़े बनाने हैं। देखो जोड़े हमें दोनों साइडों से बनाने हैं भैया। जब तक वो ये ना कहे केवल अगली दिशा में, तो हमें दोनों ओर से बनाने पड़ते हैं। आप देखो बच्चों, R का नंबर 18, E का 5, G का 7, I 9, S 19, T 20, A 1, R 18, A 1, T 20, I 9, O 15 और N का नंबर बच्चों 14। देखो 18 19 20 21 22 23 24 25 बनता ही नहीं, तो इससे बड़ा अंक नहीं आगे, तो मैच करता हूं। तो 5 के बाद 6 नहीं, 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखो एक जोड़ा ये बना बच्चों। दोबारा सुनेंगे, 5 6 नहीं बनता, 7 नहीं, 8 नहीं लिखा, 9 10 11 12 13 14 15 पे आए, 15 उसके ऊपर लिखा, एक जोड़ा बना। उसके बाद बच्चों 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नहीं बनता, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 नहीं, एक बनेगा 19 से 20 2। अब 20 से बड़ा कोई अंक नहीं आगे, ये भी बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 नहीं बनेगा। चलो यहां पे 18 से 20 बनेगा, 18 19 20 ही लिखा, 3 बने। 1 से नहीं बनेगा, अब कोई जोड़ा इधर से नहीं बनेगा, उल्टे क्रम में आए। 14 के बाद 15 बना, 4 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20 नहीं बनता, 15 से आओ, 15 16 17 18 19 20 नहीं बनता। अब ये 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यहां पर रजिस्ट्रेशन देखो, स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। REGIST, ओहो यहां पर स्पेलिंग गड़बड़ हो गई भैया। रजिस्ट्रेशन की स्पेलिंग होगी REGISTRATION, ये नहीं होगी, ये गलत है स्पेलिंग, इसको बनाने हैं जोड़े। अब देखो R का नंबर 18, E का 5, G 7, I 9, S 19, T 20, R 18, A 1, T 20, I 9, O 15, N 14। 18 19 20 नहीं बनेगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं बनता, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 7 से 15 बना 1, अब 9 10 11 12 13 14 15 16 17 नहीं बनता, 19 से 20 बना 2, 20 से नहीं बनेगा, 18 से 20 3 इधर से कोई नहीं बनेगा, 14 से 15 4 14 15 16 17 18 19 20, 14 से 20 5, अब 15 16 17 18 19 20, 15 से 20 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 9 से 18 7। और कोई जोड़ा बनेगा कि नहीं? इसमें कितने जोड़े बनेंगे बच्चों? 7 जोड़े हमारे पास इसमें बनेंगे, 7 पेयर। उसके बाद बच्चों हम जो है अगले क्वेश्चन में चलेंगे। सवाल नंबर 20 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 21।
21वें नंबर पे बच्चों हमें ये बताना कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आप देखो बच्चों, चित्र हमारे पास ये बना है, इसमें हमें ये बताना है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब यहां पर ए ऑप्शन है 16, बी 20, सी 21 और डी 25। आप देखो बच्चों, जब इस प्रकार की कभी भी आकृति हो, इनके नंबर डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने विकर्ण उतने से गुणा, 8 गुणा 2 8 दूनी 16। और बच्चों मैंने बताया था कल भी कि इस प्रकार की आकृति में कितने बनते हैं, 3, तो 3 इससे बने होंगे, तो 16 और 3 कितना हो गया 19। और इसी के कॉम्बिनेशन से एक त्रिभुज ये बढ़ा 20 और एक त्रिभुज ये वाला बढ़ा, 2 त्रिभुज और बढ़ेंगे, 19 और 2 कितना हो गया बच्चों 21। ऑप्शन नंबर बच्चों सी। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 22 नंबर पे भी बच्चों हमें त्रिभुज बताने हैं। इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज होंगे। अब देखो यहां पर ऑप्शन है 6, बी 7, सी 8 और डी 9। तो आप देख रहे होंगे बच्चों, एक त्रिभुज ये वाला 1, एक ये 2, एक त्रिभुज ये 3, एक त्रिभुज ये वाला 4, एक ये वाला 5, एक ये 6, एक त्रिभुज बच्चों ये बड़ा वाला 7 और एक त्रिभुज बच्चों ये 8। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 8 होगी बच्चों। सवाल नंबर 22 के बाद बच्चों आज के 23 नंबर के क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। सवाल नंबर बच्चों 23। अब देखो बच्चों 22 क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों मैं 23 पे चलता हूं। 22 हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। सवाल नंबर बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है। 23 नंबर ये है बच्चों कि यदि यहां पे लिखेंगे बच्चों सी ए डबल बी ए जी ई का कोड है बच्चों बी बी ए एट जेड एट बी। तो हमें यह बताना है पी यू एम पी के आई एन का कोड क्या। ऑप्शन है बच्चों हमारे पास पी डबल ओ के टी डबल आई। बी ऑप्शन है पी डबल के टी जे डबल आई। सी ऑप्शन है पी डबल एल के टी डबल एल। डी है पी डबल एल जे टी डबल। अब बच्चों इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखो ध्यान से देखना। यहां पे हमारे पास बच्चों ये सी ए डबल बी ए जी ई, इसका कोड नीचे लिख लो बच्चों बी बी ए एच जेड एफ बी। अब देखो बच्चों यहां पे 7 अक्षर है, 3 इधर के छोड़ दिए, 3 इधर के बीच वाला शुरू में लिखा है। अब देखो बच्चों ई वाला अक्षर छोड़ दिया, ई में +1 करा, ई से अगला एफ, फिर इसे छोड़ा, जी से अगला एच, इसे छोड़ा, ए से अगला बी। अब देखो ये 3 अक्षर बचे इधर, इधर भी 3, ऐसे +1 ऐसे -1, सी में से -1 करा बी, ए में से -1 करूंगा जेड और बी में से -1 करा डी। यहां पे निकाला पंक्ति का, 3 इधर के छोड़ दिए, 3 इधर के, शुरू में पी आएगा 1 2 3 4 5 6। यहां से छोड़ूंगा एन से अगला अक्षर क्या आएगा ओ, इसे छोड़ूंगा आई से अगला अक्षर जे, इसे छोड़ूंगा के से अगला अक्षर एल। अब छोड़िए थे इसमें माइनस, पी से पहले क्या आएगा ओ, यू से पहले क्या आएगा भैया टी
और एम से पहले क्या आएगा एल, तो पी डबल एल जे टी डबल ओ, ऑप्शन नंबर बच्चों डी। सवाल नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलूंगा बच्चों। 24 नंबर में ये है बच्चों कि यदि GO बराबर 32 कॉमा SHE बराबर 49 हो तो बताना है बच्चों THE बराबर क्या। ए ऑप्शन है 56, बी 48, सी 62 और डी 64। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को जब मैं करूंगा तो देखो जी का नंबर कितना होता है बच्चों 7 और ओ का नंबर 15। ये नंबर जोड़ के तो हो नहीं रहा, इसका अपोजिट नंबर लिखूं 27 में से 7 घटाया 20, 27 में से 15 घटाया 12, इन दोनों को अगर आपस में जोड़ा बच्चों 32 लिखा है। अब एस का नंबर 19, एच का 8, ई का 5, 27 में से 19 घटाया 8, 8 घटाया 19, 5 घटाया बच्चों 22। अब इन सबको जोड़ूंगा तो 49। अब देखो बच्चों टी का नंबर 20, एच का 8, टी का 5, 27 में से 20 घटाया 7, 8 घटाया 19, 5 घटाया 22, इन्हें जोड़ूंगा 7 और 9 16 और 2 18 का 8, 2 और 1 3 और 1 4 48, ऑप्शन नंबर बी। बच्चों इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। सभी विद्यार्थी कॉपी करेंगे 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन आज का जी। अंतिम क्वेश्चन है बच्चों सवाल नंबर 25। सभी विद्यार्थी लिखेंगे बच्चों 25 नंबर का क्वेश्चन। नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों ये है 384 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात 216 अनुपात 63। बच्चों ए ऑप्शन है 128। आज का अंतिम क्वेश्चन है बच्चों ये। बी 124, सी 113 और डी 112। कई बार बच्चों मैंने टेस्ट पेपर तक में भी दिया है बच्चों को। यहां पे देखो बच्चों अगर मैं 216 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 7 21 3 दूनी 6 और इस 72 में से इनके अंकों का योग घटा दूं 2 और 1 3 और 6 कितना 9। 72 में से 12 में से 9 घटाया 3 तो कितना बचा बच्चों ये 63 बचा मेरे पास। अब देखो बच्चों ये 384 को भी 3 से भाग करूंगा तो यहाँ पर 3 का ना 3 3 दूनी 6 और 3 8 24, ये 128 है। इनके अंकों का योग 3 और 8 11 और 4 15 घटाऊंगा बच्चों तो 8 में से 5 घटाया 3, 2 में से 1 घटाया 1 113, ऑप्शन नंबर बच्चों सी। बच्चों ये 25 क्वेश्चन मैंने आज का पेपर देखते हुए उसी का एनालाइज करते हुए बनाए हैं। तो जिन भी विद्यार्थियों का पेपर बच्चों 24, 25 और 30, 31 तारीख में है वो वीडियो को जरूर देखा जाए, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे बच्चों तो अपने साथियों की भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो कैसी लगी हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।